पृथ्वी पर जब से जीवन का अस्तित्व है, तभी से हर प्राणी का अपना स्वभाव, व्यवहार और प्रकृति रही है। इसी स्वभाव और प्रकृति के कारण ही कुछ प्राणी एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं, तो कुछ के बीच दुश्मनी उत्पन्न हो जाती है। ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी है कौवे और चिड़िया की दुश्मनी की। ये दुश्मनी न केवल उनकी प्रकृति और स्वभाव का परिणाम है, बल्कि इसमें कई पौराणिक कथाएं, दंत कथाएं और मानव समाज में प्रचलित कहानियां भी शामिल हैं। प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न दुश्मनी। कौवा और चिड़िया के बीच दुश्मनी का पहला कारण उनकी प्रकृति और जीवन शैली है। कौवा एक चालाक, चतुर और अवसरवादी पक्षी है। वह अपना पेट भरने के लिए कोई भी उपाय अपनाने से नहीं चूकता। दूसरी ओर चिड़िया एक सरल, मासूम और मेहनती पक्षी है, जो अपना भोजन ढूंढने के लिए कड़ी मेहनत करती है। कौवे की चालाकी और स्वार्थी स्वभाव उसे अक्सर चिड़िया का दुश्मन बना देती है। जब चिड़िया अपने अंडों की देखभाल करती है या घोंसला बनाती है, तो कौवा मौके का फायदा उठाकर उसके अंडे चुरा लेता है। ये स्वाभाविक शत्रुता चिड़िया के लिए बहुत कष्टप्रद होती है। पौराणिक और दंत कथाओं में दुश्मनी। भारतीय पौराणिक कथाओं में भी कौवे और चिड़िया की दुश्मनी के कई संदर्भ मिलते हैं। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार एक समय की बात है जब भगवान ने पक्षियों को उनके स्वभाव के आधार पर कार्य दिए। कौवे को संदेशवाहक बनाया गया और चिड़िया को किसान की फसल की देखभाल का दायित्व सौंपा गया। कौवे ने अपनी चालाकी से चिड़िया को धोखा दिया और उसे परेशान करने लगा। उसने चिड़िया के अंडे चुराने और उसके घोंसले को नष्ट करने की आदत डाल ली। चिड़िया ने कौवे की इन हरकतों के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन कौवे की चालाकी ने हमेशा उसे मात दी। तभी से ये दुश्मनी दोनों पक्षियों के बीच बनी हुई है। लोक कथाओं में दुश्मनी की कहानी। ग्रामीण क्षेत्रों में कौवे और चिड़िया की दुश्मनी को लेकर कई लोककथाएं प्रचलित हैं। एक लोककथा के अनुसार एक बार कौवे ने चिड़िया के बच्चों को खाने की कोशिश की। चिड़िया ने अपनी बुद्धिमत्ता से कौवे को फंसाया और उसे सजा दी। तब से कौवा चिड़िया से बदला लेने के लिए हर समय उसके घोंसले को नष्ट करने और अंडे चुराने की फिराक में रहता है। जीवन में प्रतीकात्मकता। कौवे और चिड़िया की दुश्मनी को कई बार मानव जीवन में भी प्रतीकात्मक रूप से देखा जाता है। कौवे को जहां चालाक, स्वार्थी और धोखेबाज व्यक्ति का प्रतीक माना जाता है, वहीं चिड़िया को मासूमियत, ईमानदारी और मेहनत का प्रतीक समझा जाता है। ये दुश्मनी सिखाती है कि जीवन में चालाकी और स्वार्थ से दूर रहकर सच्चाई और मेहनत का रास्ता अपनाना चाहिए। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र में कौवे और चिड़िया दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। कौवा जहां मृत जानवरों को खाकर पर्यावरण को साफ रखने में मदद करता है, वहीं चिड़िया फसलों के लिए लाभकारी कीड़ों को खाकर कृषि को संरक्षित करती है। दोनों पक्षियों के बीच दुश्मनी प्राकृतिक संतुलन का हिस्सा है, लेकिन इंसान को इस दुश्मनी को बढ़ावा देने की बजाय इनके सह अस्तित्व को बनाए रखना चाहिए। निष्कर्ष। कौवा और चिड़िया की दुश्मनी न केवल उनकी प्रकृति और व्यवहार का परिणाम है, बल्कि यह मानवीय समाज के लिए भी एक गहरी सीख है। ये हमें दिखाती है कि कैसे स्वार्थ, चालाकी और धोखाधड़ी किसी के साथ दुश्मनी को जन्म दे सकती है। दूसरी ओर सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत हमें जीवन में सफल और शांतिपूर्ण बना सकती है। इस कहानी से हमें ये भी समझना चाहिए कि प्रकृति के हर जीव का अपना महत्व है और हमें उनके सह अस्तित्व को बनाए रखना चाहिए।